जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आपको ध्यान होगा बिहार में जब इलेक्शन हुए थे तो बहुत लोगों ने कहा था कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और उस समय पर मैंने उनकी कुंडली का एनालिसिस किया था और उनके जीवन की जो भी घटनाएं थी वो उनकी कुंडली से हूबहू मैच करती थी। इसीलिए मैंने बड़े दावे से कहा था कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और उस वीडियो के अंदर मैंने ये भी कहा था कि थोड़ा सा समय ऐसा आएगा जब उनको कुछ चैलेंजेस मिलेंगे, और उसी वीडियो में एक बात का मैंने और इशारा किया था कि अगला संकट उन पर कब आएगा। एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको पहले दिखाता हूं, उसके बाद दोबारा हम वीडियो पर आते हैं। लेकिन मार्च 2021 के बाद उनके लिए परेशानियां खत्म हो जाएंगी और लगभग 2022 के बाद में फिर उनके लिए चुनौती एक बार फिर शुरू होगी। यानी कि इस बार का कार्यकाल उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, ये कुंडली ये जरूर बता रही है। लेकिन मुख्यमंत्री पद तक ना पहुंचे ऐसी कोई संभावना उनकी कुंडली में अभी वर्तमान में नजर नहीं आ रही है। देखना यह है कि उनकी कुंडली कितना प्रभावी ढंग से कार्य करती है और उन्हें सत्ता तक कैसे पहुंचाती है। कुंडली तो उनकी यही कह रही है। दर्शकों, इस वीडियो क्लिप के अंदर मैंने साफ साफ ये कहा था कि 2022 के बाद उनके सामने फिर चुनौती आने वाली है, और आज इस वीडियो में मैं आपको उनके आगे के भविष्य के बारे में उनकी कुंडली के आधार पर पहले से ही ये सब कुछ बता रहा हूं कि क्या घटनाक्रम होगा, कैसे होगा, कब तक होगा और उसकी स्थिति क्या रहने वाली है। दर्शकों, वर्तमान में जो समय उनका चल रहा है, 13 मई 2022 से उन्हें केतु की अंतर्दशा आरंभ होती है, और केतु की अंतर्दशा उन्हें खराब है इसीलिए, और केतु कुंडली के अंदर उनके तीसरे भाव में है, इसीलिए अब वो किसी और को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। या यूं कह सकते हैं कि तीसरे भाव में यदि केतु हो तो ऐसा जातक जो काम करता है उसका फायदा कोई और उठाता है, क्योंकि सिंह राशि का केतु है। ऐसे में 13 मई 2022 से एक साल के लिए लगभग 31 मई 2023 तक का समय केतु का है, जो उन्हें परेशान अवश्य करेगा। या यूं कह सकते हैं कि उनसे कोई ऐसी गलती करवाएगा जिसकी वजह से किसी और को फायदा पहुंचे और उनको नुकसान पहुंचे, और यही काम वो करने भी जा रहे हैं। लेकिन अब प्रत्यंतर पर जब आते हैं तो 7 अगस्त 2022 से उन्हें सूर्य का प्रत्यंतर आरंभ हुआ है, और सूर्य उनकी कुंडली के अंदर नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान पर बैठा है और केतु को देख रहा है, अर्थात तीसरे भाव पर दृष्टि है जो उनकी अपनी स्वयं की राशि है, अर्थात सिंह राशि है। ऐसे में भाग्य कुछ ऐसा खेल खेलेगा जिसकी वजह से वो कुछ ऐसा निर्णय लेंगे जिसके कारण से फायदा किसी और को पहुंचेगा और नुकसान उन्हें होगा। ऐसा योग उनकी कुंडली के अंदर 13 मई 2022 से बनना आरंभ हुआ है, और 7 अगस्त 2022 से उसकी क्रियान्विति होने वाली है। और ये अभी जो एपिसोड आरंभ हुआ है बिहार के अंदर, ये अभी 20 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। यानी जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है इसमें अक्टूबर 2022 तक का समय लगेगा। बहुत कुछ उठापटक होनी है। अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ करके आरजेडी के साथ सरकार बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वो रहेंगे या फिर लालू के बेटे बनेंगे, क्या स्थिति होती है, उनके आपस में क्या डील होती है, अभी ये 20 अक्टूबर तक ये सब कुछ चलेगा। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद में नीतीश कुमार को फिर एक बात समझ आएगी कि कदम तो गलत उठा लिया है, और इस कदम को दोबारा से सही करने में उनको 1 वर्ष का समय लगेगा, और फिर दोबारा से 30 मई 2023 के बाद में उनका फिर राजयोग आरंभ होगा, यानी कि स्थिति में सुधार अवश्य होगा। ऐसे में 1 साल का समय केतु के कारण से उनकी कुंडली में ऐसा जरूर आ रहा है जो उनको दिशा भ्रमित करेगा, और उसके अंदर भी 7 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक का समय ऐसा है जो उनको नुकसान पहुंचाने वाला है, और यही समय उन्होंने इस परिवर्तन के लिए चुना है।
और इस परिवर्तन के अंदर उन्हें नुकसान अवश्य होने वाला है और ये भूल सुधार उनकी 1 साल के बाद दोबारा होगी। यानी कि जो ये गठबंधन वो अब बन रहा है नया, ये बिहार के पूरे कार्यकाल तक नहीं चलेगा। अगले 1 वर्ष के पश्चात फिर दोबारा से स्थितियों में परिवर्तन होगा और सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, वही परिस्थितियां फिर बनेंगी। यानी दर्शकों, उनका राजयोग तो बन रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद भी मिला है। लेकिन जो मुख्यमंत्री पद मिला है उसके इनके कार्यकाल के अंदर एक छोटा सा समय 1 साल का केतु का आया है, जो उन्हें डिस्टर्ब जरूर करेगा और वो कर भी रहा है। और इसका अंदेशा मुझे पहले ही था, इसीलिए मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर आपको ये जिक्र भी किया था कि 2022 के बाद में उनके सामने फिर कोई चुनौतियां आएंगी। लेकिन अब चूंकि वो समय हमारे सामने है, इसीलिए उनकी कुंडली को प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि किस समय से किस समय के बीच में क्या घटना घटित होगी। और ये जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है ये 1 वर्ष का है और 1 वर्ष तक ये द्वंद्व चलता रहेगा और 1 वर्ष के पश्चात वो पुनः अपने भूल सुधारें, इसकी संभावना बनती है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बिहार के इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए उनकी कुंडली, जो नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका पूरा एक सटीक एनालिसिस आपको दिया है और टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। यानी 13 मई से घटना शुरू होती है, 7 अगस्त को उसकी क्रियान्विति होती है, 20 अक्टूबर तक ये सब कुछ चलेगा और 1 साल के बाद में ये सारी की सारी कयावत पुनः वहीं आ जाएगी जहां से शुरू हो रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।